नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल में। आज का जो वीडियो है बहुत ही खास वीडियो है और ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि अपनी प्रोटीन की कमी को पूरा करना चाहते हैं और साथ ही साथ वो वेजिटेरियन है, क्योंकि देखा गया है कि वेजिटेरियन लोगों के मन में एक थोड़ा सा अफसोस होता है कि उनकी जो प्रोटीन है वो प्रोटीन की जो कमी है वो पूरी नहीं हो पा रही है, क्योंकि वो वेजिटेरियन है और जो नॉन वेजिटेरियन है वो नॉनवेज खाते हैं, इसलिए उनको पूरा प्रोटीन मिलता है, इसलिए वो बॉडी उनकी अच्छी बनती है या वो बहुत ज़्यादा हेल्दी रहते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे प्रोटीन के सोर्सेज बताऊंगा, 10 बताऊंगा आइटम जो आप खा सकते हैं, वेजिटेरियन है और कितनी मात्रा में खाना है, उसमें कितना प्रोटीन है, उसको कैसे खाना है और उसको खाने से क्या फ़ायदा होता है, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप बने रहिए इस वीडियो में शुरू से लेके अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस खास वीडियो को। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रोटीन क्यों जरूरी है। तो अगर बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन हमारे हर सेल का एक प्रमुख घटक है। मसल्स, हड्डियां, स्किन, बाल, नाखून, उन सब को ये रिपेयर करने में, बनाने में बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। प्रोटीन से हमारे शरीर में जो जरूरी एंजाइम्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं या एंटीबॉडी होते हैं, वो भी बनते हैं। ये हमारे मेटाबॉलिज्म को ठीक रखता है, एनर्जी देता है बॉडी को, और मसल्स बिल्डिंग में प्रोटीन बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। वेट मैनेजमेंट में प्रोटीन का काफ़ी अहम रोल है। तो ये तो कुछ फायदे हैं जो कि प्रोटीन को लेने से हमें मिलते हैं या प्रोटीन हमारे लिए क्यों जरूरी है। अब बात करते हैं कि प्रोटीन की कमी से हमें क्या दिक्कत होती है या समस्या होती है। तो अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है कि हम थोड़ा से कमज़ोर, वीक और थके हुए से महसूस करते हैं, नींद ज़्यादा आती है, मसल्स लॉस होने लगता है, यानी कि अगर हम कितनी एक्सरसाइज कर लें, जिम चले जाएं, हमारे मसल्स नहीं बनते हैं, बाल झड़ने लगते हैं, नाखून कमज़ोर हो जाते हैं और उनकी शाइनिंग भी ख़त्म होने लगती है। घाव को भरने में बहुत वक्त लगता है, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, यानी कि आप जल्दी जल्दी फिर बीमार पड़ेंगे। और बात करें अगर वजन की, तो या तो वजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा या बहुत ज़्यादा घट जाएगा, और स्किन भी हमारी लूज हो जाती है, ढीली हो जाती है और रिंकल्स बढ़ जाते हैं और समय से पहले हम बूढ़े दिखने लगते हैं। तो ये कुछ समस्याएं जो उत्पन्न होती हैं अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाती है। तो ये तो कुछ फायदे हुए प्रोटीन को लेने के, और अगर आप प्रोटीन नहीं लेते हैं तो क्या दिक्कत होती है, क्या प्रॉब्लम होती है, वो मैंने आपको बताया। अभी मैं आपको एक एक करके पूरे 10 आइटम बताऊंगा जो कि वेजिटेरियन है, प्रोटीन के काफ़ी अच्छे सोर्स हैं। अगर आप इनको लेते हैं तो आपकी प्रोटीन की जो कमी है पूरी होगी। तो बात करते हैं सबसे पहले प्रोटीन का राजा। प्रोटीन का राजा बोला जाता है सोयाबीन को। सोयाबीन को इसलिए पता है क्योंकि उसमें काफ़ी अधिक मात्रा में प्रोटीन होता है और सोयाबीन जो है काफ़ी सस्ता भी आता है, कंप्लीट प्रोटीन होता है, यानी कि अगर आप सिर्फ सोयाबीन ले लेते हैं तो आपको जो आपकी प्रोटीन की जो कमी है वो पूरी हो जाएगी। फ़ायदे की अगर बात करें तो इसमें जो आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं जो हमारी बॉडी को बहुत ज़रूरी हैं वो इसमें होते हैं, और ये मसल्स बिल्डिंग और हार्मोनल बैलेंस को बनाने में काफ़ी अधिक मदद करता है। बात करें अगर कैसे खाएं, तो आप सोया चंक्स खा सकते हैं, सोयाबीन की दाल आती है उसको आप दाल बना के खा सकते हैं। सोयाबीन का आटा मिलता है, उस आटे की रोटियां बना के आप उसे खा सकते हैं। सोयाबीन का मिल्क आता है वो आप पी सकते हैं। इसका जो पनीर होता है जिसको टोफू बोलते हैं वो भी आप खा सकते हैं। कितना खाना चाहिए, तो आप एक दिन में 50 से 100 ग्राम के आसपास सोयाबीन खा सकते हैं। आते हैं हम अपने दूसरे आइटम में जो कि है दाल। भारतीय भोजन का प्रमुख हिस्सा है दाल। हर घर में दाल खाई जाती है। अगर बात करें इसमें कितना प्रोटीन होता है, तो अगर आप 100 ग्राम दाल खाते हैं तो उसमें तकरीबन 9 ग्राम के आसपास प्रोटीन होता है। पर इसका जो प्रोटीन होता है वो इनकम्प्लीट होता है, और वो कैसे होता है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। फायदे की अगर बात करें तो दाल में काफ़ी अच्छे फाइबर्स होते हैं, और ये हमारी बॉडी में जो ब्लड शुगर कंट्रोल करने में भी काफ़ी अधिक मदद करता है। जैसे मैंने बताया कि एक इनकम्प्लीट प्रोटीन होता है, तो दाल अगर सिर्फ आप दाल खाएंगे तो आपको उतना उसमें से प्रोटीन नहीं मिलेगा, तो आपको इसे किसी के साथ खाना पड़ेगा, यानी कि आप दाल रोटी खाइए, दाल चावल खाइए, दाल खिचड़ी खाइए, दाल के परांठे बना के खाइए, तो वो एक कंप्लीट प्रोटीन बन जाएगा। अगर बात करें
कितना हमें इसे खाना चाहिए, क्या रिकमेंडेशन है डेली के लिए, तो आप 100 से 150 ग्राम के आसपास दाल खा सकते हैं। अब आते हैं अपने तीसरे आइटम में, चना, चिकपीस जिसको बोलते हैं, और एनर्जी का ये एक पावर हाउस होता है। प्रोटीन कंटेंट की अगर बात करें तो लगभग 100 ग्राम चने में 15 से 20 ग्राम के आसपास प्रोटीन होता है, और ये कंप्लीट प्रोटीन होता है, यानी कि अगर आप चने सिर्फ खा लेते तो आपको और कुछ इसके साथ मिक्स करके खाने की ज़रूरत नहीं है। आयरन और फाइबर का भरपूर सोर्स होता है। डाइजेशन और ब्लड शुगर को भी काफ़ी हद तक ये कंट्रोल करता है। कैसे खाएं, तो इसके बहुत तरीके हैं, आप अपने हिसाब से इसे खा सकते हैं। तो मार्केट में भुने हुए चने मिलते हैं, उन्हें आप खा सकते हैं। उसको खाने से ये होता है कि थोड़ी भूख में भी आपका कंट्रोल होता है, वेट लॉस में काफ़ी वो हेल्प करता है। इसके अलावा चने को आप रात को भिगो लीजिए, उसे अगले दिन अंकुरित कर लीजिए, स्प्राउट बना लीजिए, उसका सैलेड बना के खाइए। चने का आप सत्तू खा सकते हैं, सत्तू का परांठा बनता है, वो भी आप खा सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं चने को खाने के। अगर बात करें कितना खाना है, तो एक दिन में आप 50 से 100 ग्राम के आसपास चने खा सकते हैं। अब आते हैं अपने चौथे आइटम में, जो कि बहुत ही फेवरेट और पसंदीदा आइटम होता है। जी हाँ, पनीर। और वेजिटेरियन का तो सबसे ये बेस्ट फूड होता है, मतलब पनीर हर किसी को पसंद होता है, ज़्यादातर देखा गया है। प्रोटीन अगर कंटेंट की बात की जाए, तो अगर आप 100 ग्राम पनीर खाते हैं तो लगभग उसमें 15 से 20 ग्राम के आसपास प्रोटीन होता है, कंप्लीट प्रोटीन होता है, यानी कि अगर आप सिर्फ पनीर खा लेंगे तो अभी आपको काफ़ी अच्छा प्रोटीन मिल जाएगा। कैल्शियम से भरपूर होता है और हड्डियों को ये मजबूत करता है। तो ये इसके कुछ फ़ायदे हैं। कैसे खाएं, तो जैसे मैंने बताया कि कंप्लीट प्रोटीन है, तो आप सिर्फ नॉर्मल कच्चा पनीर लेके भी खा सकते हैं। इसके अलावा आप इसको सैलेड में, परांठे में, सब्जी में, इस रूप में भी आप पनीर को खा सकते हैं। कितना खाना है, तो एक दिन में आप 50 से 100 ग्राम के आसपास पनीर खाइए, आपकी जो प्रोटीन की कमी है वो उसको पूरा करेगा। अब आते हैं अपने पांचवें आइटम पे, जो कि है मूंगफली, यानी कि पीनट। सस्ती और असरदार, गरीबों का इसको बादाम बोला जाता है। प्रोटीन कंटेंट की अगर बात करें, तो लगभग 100 ग्राम मूंगफली में आपका 25 से 30 ग्राम के आसपास प्रोटीन होता है। अगर फायदे की बात करें, तो इसमें हेल्दी फैट्स होते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए काफ़ी अधिक हेल्पफुल होते हैं, और फाइबर से ये भरपूर होता है। हार्ट की हेल्थ के लिए भी ये मूंगफली काफ़ी अधिक फायदेमंद होती है। और कैसे खाएं अगर बात करें, तो इसको ये है कि आप कच्ची मूंगफली आती हैं, आप उनको वैसे खा सकते हैं। अदरवाइज सबसे बढ़िया ये है कि आप उनको रात को भिगो लीजिए। जो पहले मैंने आपको आइटम बताया था चना, उसके साथ मिक्स करके आप इसका सैलेड बना सकते हैं, और साथ में इसमें आप थोड़े से पनीर भी ऐड कर सकते हैं, तो बढ़िया सा टेस्टी सा सैलेड बन जाएगा। कितना खाना है, तो 30 ग्राम से लेके 50 ग्राम के आसपास आप इस मूंगफली को खा सकते हैं। अब आते हैं अपने छठे आइटम में, जो कि है क्यूना या क्यूना। काफ़ी अच्छा होता है खाने में, और इसका भी सैलेड के रूप में ज़्यादा उपयोग किया जाता है। अगर बात करें प्रोटीन की, तो इसमें जो होता है आपके 100 ग्राम के आसपास अगर आप खाते हैं, तो 10 से 15 ग्राम के आसपास आपको इसमें प्रोटीन मिल जाता है। इसकी जो है खिचड़ी बनती है, खिचड़ी काफ़ी अच्छी लगती है। और सैलेड जैसे मैंने बताया, तो आप सैलेड में भी इसे खा सकते हैं। कितना खाना है, तो आप 50 से 100 ग्राम के आसपास इसे खा सकते हैं। आते हैं अब अपने सातवें आइटम पे, जो कि है बादाम। खाने में बहुत टेस्टी लगता है, सबको ही बादाम पसंद होता है। अगर बात करें इसमें कितना प्रोटीन होता है, तो अगर आप 100 ग्राम के आसपास बादाम खाते हैं, तो आपको 20 से 25 ग्राम के आसपास प्रोटीन उसमें मिल जाता है। सबसे सही तरीका खाने का बादाम को ये कि आप इसे रात को भिगोइए और सुबह आप इसे खा लीजिए। इसके अलावा आप इसको स्मूथी में, शेक में भी खा सकते हैं। कितना खाना है, तो आप इसको दिन में 10 से 15 बादाम के आसपास खा लीजिए। बहुत अच्छी तरह चबा चबा के खाइए, और कोशिश कीजिए कि आप इसका जो ब्राउन छिलका होता है उसे उतार के खा लीजिए, जिससे कि डाइजेस्ट करने में ये ईजी हो जाता है। आठवां आइटम है कद्दू के बीज, यानी कि पंपकिन सीड्स। मिनरल और प्रोटीन का ये एकदम खजाना है। 100 ग्राम कद्दू के बीज अगर आप खाते हैं, तो लगभग आपको 15 से 20 ग्राम के आसपास प्रोटीन मिल जाएगा। इनकम्प्लीट प्रोटीन है, यानी कि आपको इसको किसी के साथ मिक्स करके खाना होगा, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट देगा। मैग्नीशियम, जिंक और आयरन का भरपूर ये सोर्स है। हड्डियों और इम्यून सिस्टम को काफ़ी अच्छा मजबूत बनाता है।
हार्मोनल बैलेंस के लिए भी बहुत अच्छा है और इस स्किन और बालों के लिए भी कद्दू के बीज जो है काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। कैसे खाना है तो वही वाली बात है, या तो आप इसको भून लीजिए, सैलेड में मिक्स कर लीजिए, स्मूथी बनाते हैं तो आप स्मूथी में डाल सकते हैं इसको। तो ये कुछ तरीके हैं जिस तरीके से आप इनको खा सकते हैं। कितना खाना है तो 20 से 30 ग्राम के आसपास आप एक दिन में कद्दू के बीज खा सकते हैं। अब आते हैं अपने 9वें आइटम में, 9th आइटम में, जो कि है चिया सीड्स। ओमेगा 3 और प्रोटीन का बेहतरीन सोर्स है। अगर बात करें इसमें कितना प्रोटीन होता है तो अगर आप 100 ग्राम के आसपास चिया सीड्स खाते हैं तो उसमें 15 से 20 ग्राम के आसपास आपको प्रोटीन मिल जाएगा। ये भी इनकम्प्लीट प्रोटीन है। फ़ायदे की अगर बात करें तो इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो कि हमारे स्किन के लिए, बालों के लिए बहुत अधिक फ़ायदेमंद होते हैं। हार्ट के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। फाइबर से भरपूर है तो डाइजेस्टिव सिस्टम को भी काफ़ी अच्छा रखेगा। वजन घटाने में भी काफ़ी हेल्प करता है, यानी कि अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ा है या आपको लग रहा है कि मुझे अपना वेट नहीं इंक्रीज करना है तो आप चिया सीड्स का नियमित उपयोग कीजिए। और कैसे खाना है तो इसका जो सही तरीका वो ये है कि आप चिया सीड्स को रात को भिगोइए पानी में और अगले दिन उसको स्मूथी में, लस्सी में, छाछ में, शेक में, किसी भी चीज़ में, दही में मिला के खाइए, या नॉर्मल भी आप स्पून में ले सकते हैं पर वो खाने में इतना मज़ा नहीं आता है। तो बेटर है कि आप इसे किसी भी चीज़ में मिक्स कर लीजिए। कितना खाना है तो 1 से 2 चम्मच आप रात को इसे भिगो लीजिए और अगले दिन आप इसका सेवन कीजिए। तकरीबन ये हो जाता है 15 से 30 ग्राम के आसपास। अब आते हैं हम अपने आखिरी आइटम पे, जो कि है पालक। और बच्चों को पालक थोड़ा कम पसंद होता है बट ये आयरन और प्रोटीन का भरपूर सोर्स होता है। आयरन के साथ साथ इसमें प्रोटीन भी होता है। तो अगर आप 100 ग्राम के आसपास अगर आप 100 ग्राम के आसपास पालक खाते हैं तो आपको तकरीबन 5 से 10 ग्राम के आसपास प्रोटीन मिल जाएगा। इनकम्प्लीट प्रोटीन होता है, यानी आपको इसको भी किसी के साथ मिक्स करना पड़ेगा। अगर बात करें फ़ायदे की तो इसमें आयरन, कैल्शियम और विटामिन सी भरपूर होता है। प्रोटीन भी होता है काफ़ी ज़्यादा इसमें। इम्यून सिस्टम को बहुत मजबूत रखता है और हड्डियों को ये मजबूत करता है। तो जिनको आयरन की कमी है तो वो तो पालक का सेवन जरूर करें। कैसे खाएं तो आप इसका सूप बना सकते हैं, सब्जी बना सकते हैं, परांठा बना सकते हैं। अगर आप सैलेड बना रहे हैं ग्रीन तो उसमें भी आप पालक का उपयोग कर सकते हैं। पालक पनीर की सब्जी भी बना सकते हैं तो पनीर भी आ जाएगा, पालक भी आ जाएगा और खाने में भी बहुत मज़ा आएगा और टेस्टी लगेगा। कितना खाना है तो डेली अगर आप 100 से 150 ग्राम पालक ले लेते हैं तो सफिशिएंट है। आपकी जो पनीर की जो आपकी प्रोटीन की जो नीड है वो काफ़ी हद तक पूरी हो जाएगी। तो ये मैंने आपको 10 बेस्ट वेजिटेरियन प्रोटीन के सोर्सेज बताए हैं। उम्मीद है कि आप इनका उपयोग जरूर करेंगे और जो वेजिटेरियन है वो किसी भी तरीके से निराश नहीं होंगे और उनका जो प्रोटीन की कमी है वो प्रॉपर इस 10 आइटमों को लेने से पूरी होगी और आप एक्टिव रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे और योगासनों का अभ्यास भी करते रहेंगे अगर आप सही मात्रा में प्रोटीन लेंगे। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए जिससे कि आपको इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो टाइम पे मिलते रहें। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इन 10 आइटम में से कौन सा आइटम आप ऑलरेडी लेते हैं या आप लेना पसंद करेंगे। चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।